It's just the state of the art. State of the art. State of the art. State of the art. हाय माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो मेरा नाम है फाइज़ा बेग और आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैंने एक बड़ा सा क्लासी ग्लैमरस शादी टाइप मेकअप किया है। आई होप कि आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे पसंद आया है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से किया है तो आप देखते रहिएगा क्योंकि मैं अब आपको सिखाने लगी हूँ। प्राइमर्स मैं लगा चुकी हूँ, हम अब सीधा फाउंडेशन की तरफ, बेस की तरफ चल रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ नर्स नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन और कलर है सेंटा फे एंड फीजी। इन दोनों के जो है मैंने अपने हाथ के पीछे लगा लिए, इन पंप लिए हैं दोनों के, ताकि मैं ज़रा उनको मिला के अपना स्किन टोन अचीव कर सकूं। और अपनी गर्दन पे लगाना मत भूलिएगा ताकि आपका कलर एक ही लगे। अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे। फिर जो मेरा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो मैं फोरहेड अपने माथे के ऊपर और साइड्स पे यूज़ करती हूँ वो हमने यूज़ किया। आंखों के नीचे के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये गीला ब्यूटी ब्लेंडर है और इसको जो है हमने इस तरह से करना है ताकि हमारी फाउंडेशन बेस की जो है फिनिश अच्छी आए, बहुत ही खूबसूरत और एक नेचुरल सी ग्लोइंग सी फिर उसकी वो फिनिश आती है। फिर कंसीलर लेते हुए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप और ये है कलर लाइट मीडियम। सीधी लाइन यहाँ पे, यहाँ थोड़ा बहुत किया और यहाँ एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ की। ओके, फिर हम लेंगे अपना पहला ब्रश जो है मोर्फी का M705 और हम इसको ज़रा यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड करेंगे। फिर दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और इसको ज़रा हम ब्लेंड करेंगे। और वही जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर था स्पंज पैट करना है ताकि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। जो भी प्रोडक्ट है वो वैसे आप जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर बची हो वो आप आग के ऊपर लगा सकते हैं ताकि ज़रा अच्छी फिनिश आए और कलर एक ही लगे। अच्छा, अब हम आईज की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना आई बेस और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का पेंट पॉट। कलर है इसका सॉफ्ट ओकर। ओके, लगाने के बाद जो है हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरे अपने बेस की तरफ जाएंगे और आप टार्ट शेप टिप का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टॉम फोर्ड का। हम अब पाउडर यूज़ करेंगे। ये जो टॉम फोर्ड का है उसी के साथ एक ऊपर से पाउडर आता है। आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या प्रेस्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस इसको इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि वो ज़रा सेट हो जाए और क्रीज ना पड़े। अच्छा, अब हमारी आई बेस जो है वो लग चुकी है तो अब जो है मैं जल्दी से अपने आईब्रोज करूँगी ऑफ कैमरा और मैं बस यूं करके और यूं आई। अच्छा, मैंने अपने आईब्रोज कर लिए। तो अब हम चल रहे हैं आई शैडो की तरफ और सबसे पहले मैंने लिया है हुदा ब्यूटी का नूड लाइट पैलेट और इसमें से जो है हमने बस ये लाइट कलर लेना है और इसको हम लगाएंगे क्रीज के अंदर। और मैंने लिया है अपना स्मिथ का ब्रश, स्मिथ 232। अच्छा, हम अब दूसरे कलर की तरफ चल रहे हैं और ये हो गया है कार्मा। हुदा ब्यूटी का पैलेट है ये रेट्रोग्रेड और बेसिकली हम ये लेंगे एक मोर्फी M73 ब्रश के ऊपर और हमने बस क्रीज, अभी हम क्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको ज़रा हम डिफाइन करें फिर हम लिड की तरफ चलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है। अब जो वो पहला पैलेट था हुदा ब्यूटी का वो मैं ये वाला कलर लूँगी और ये जो है हमने बेसिकली अपने क्रीज के अंदर लगाना है। और जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक वी क्रिएट करनी होती है तो बेसिकली ये वी क्रिएट करनी है यहाँ पे आउटर क्रीज के ऊपर। अच्छा, अब जो है मैं जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो मोर्फी के साथ उन्होंने किया था और उसके अंदर जो है ये वाला कलर जो है ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं।
हाँ अब कुछ अच्छा बेहतर लग रहा है। फिर एक छोटा सा ब्रश है स्मिथ ब्लेंडिंग E36, बहुत ही छोटा सा बारीक ब्रश है। तो हम ये वाला इस तरह का कोई मिक्स करते हुए, पहले तो मैं ये पहले डार्क ब्राउन पकड़ूंगी। ओके पहले जो है मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूँ। सबसे पहले जो है मैं हुदा की पैलेट में से मोमेंटम कलर ये वाला जो है ये यूज़ करूँगी और फिर उसके ऊपर हम ज़रा ग्लिटर लगाएंगे। तो उसी का ब्रश जो है, उन्हीं का जो ब्रश है आइज स्मोक एंड स्मज, वो लेते हुए हम लगाएंगे अपनी लिड के ऊपर। चलें, कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैं अब आपको सिखा रही हूँ कि कट क्रीज किस तरह से होती है। अगर आप कोई ग्लिटर आई शैडो यूज़ करना चाह रहे हो तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं, तो मैं आपको पहले बताऊँ कि हम लेंगे कंसीलर या फिर कोई ग्लिटर ग्लू। ठीक है, तो ट्रिक ये होता है कि आपने कंसीलर लिया, अपने हाथ के पीछे लगाया इस तरह। ठीक है, जब ये लग गया यहाँ पे, और पता है ये एक्चुअली इतनी सी जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, ये काफ़ी है। अब हम लेंगे एक कंसीलर ब्रश, ये है मोर्फी M224 का, और इसके ऊपर जो है हमने हल्का सा प्रोडक्ट लिया। इसको जो है हम जल्दी से सेट करते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी वही कलर जो मैं लगाना चाह रही थी, गोल्डन ग्लिच हुदा की पैलेट से। मर्करी रेट्रोग्रेड जो है इनका जो नया पैलेट निकला है वो हम लेंगे उन्हीं के ब्रश के ऊपर, और मैं एक्चुअली वही ब्रश जो है पकड़ूंगी और लिड के ऊपर जो है हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वैसे पैट करना है। ओके, बेसिकली हमने इसको पैट करना है। कितना अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉश, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देख के कि कितना अच्छा इसका मतलब आया है कलर, वेरी नाइस। तो अब जो है हम ज़रा क्रीज को और ज़रा उसके ऊपर काम करेंगे। तो ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आपने अपनी लिड के ऊपर करना होता है, फिर आप वापस जाते हैं अपने क्रीज के ऊपर, क्रीज के ऊपर थोड़ा और बहुत काम करते हैं, देन आप मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होते हैं। तो अब जो है मैं वही कलर लूँगी कार्मा का, उसी रेट्रोग्रेड की पैलेट में से स्मिथ 232 ब्रश के ऊपर, और बस थोड़ा सा मैंने इसको और कलर लगाना है। जब आप कलर लगा रहे होते हैं ना अपनी क्रीज के ऊपर, तो आपने जो है यूँ ऊपर की तरफ करना होता है, नीचे की तरफ नहीं, ताकि ज़रा यहाँ तक ये जो जगह है ना यहाँ कलर लगा हुआ हो और ज़रा अच्छा वो एक लुक आए। ठीक है, अब हम लेंगे जैकलिन हिल का जो पैलेट है और उसमें ये वाला कलर जो है ये वाला यूज़ करूँगी मैं। मैंने लिया एक फ्लैट ब्रश के ऊपर, मैक 220 का है ये फिक्स, स्ट्रॉन्ग हाईलाइट। हमने क्योंकि अभी लोअर लैशेस नहीं किए हैं, तो हम पहले उसको जो है पाउडर के साथ सेट करेंगे और फिर लोअर लैशेस पे आई शैडो लगाएंगे। तो मैं लोरा मर्सी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जब आप ग्लिटर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको वैसे अपनी बेस ऑल द वे एट द एंड करनी चाहिए, या फिर ढेर सारा यहाँ पे पाउडर लगाएं ताकि वो इसके ऊपर कैच हो और फिर आप इसको वाइप कर सकें। मैंने अपना ये कंसीलर सेट कर लिया है, तो हम अब लोअर लैशेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी ऑफ बैलेंस, और ये वो हुदा ब्यूटी की पैलेट में से है। ओके, और ये जो है हॉट मैस कलर ये मैं लूँगी इस ब्रश के ऊपर, और फिर लगाएंगे हम नीचे ताकि ज़रा इसको ड्रामेटिक कर सकें। चलें, अब हम चलते हैं आईलाइनर की तरफ। अच्छा, अब जो है मैं अपनी आईज को टाइट लाइन कर रही हूँ। अगर आपके पास काजल है आप काजल यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर एक नेचुरल सी आई पेंसिल यूज़ करेंगे और नीचे की वाटर लाइन के ऊपर लगाएंगे। और फिर मैं आईलाइनर की तरफ अब आ गई हूँ। ओके, हमारा आईलाइनर लग चुका है और अब हम आईलैशेस की तरफ जा रहे हैं। और मैं आईलैशेस को पहले कर्ल कर लूँ और एक बस हल्का सा कर्ल करना है। सबसे पहले जो है मैं अपना प्राइमर लूँगी। प्राइमर आईलैशेस पे लगाऊंगी। फिर हम 5 सेकंड इंतज़ार करेंगे, जिस तरह से हम हमेशा 5 सेकंड इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मस्कारा के साथ जाऊँगी। इसको लगाने के बाद जो है हम अब नीचे की पलकों पे लगाएंगे और 5 सेकंड हो गए हैं। अब मैं अपनी दूसरे मस्कारा के साथ जाऊंगी और दूसरा मस्कारा हम अब लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब हम आइज़ का पूरा कर चुके हैं, तो अब हम फेस की तरफ आ रहे हैं और मैं कॉन्टूर सबसे पहले करूँगी हुदा ब्यूटी का लेते हुए लाइट कलर में। ओके, और जो प्रोडक्ट बची हुई है वो हमने फोरहेड के ऊपर लगाई और क्योंकि कम पड़ गई है तो फिर हमने एक बस हल्का हाथ उसमें लगाया प्रोडक्ट के अंदर और इस तरह से हा और फिर चिन पे, यहाँ जॉ लाइन पे, यहाँ ऐसे, ठीक है ना। कितने फनी लग रहे हैं हम, है ना। ओके, और फिर हमने इसको ब्लेंड करना शुरू किया। अब जो है हम इसको सेट करेंगे पाउडर के साथ, ठीक है। तो मैं अपना यूज़ करूँगी खेवांटी का और जो इसमें बीच वाला कलर है ये वो हम यूज़ करेंगे एक राउंड ब्रश पे। और हमने यहाँ पे ऐसे लगाया। माथे के ऊपर जो है हम नहीं लगाएंगे, हम माथे के ऊपर ब्राउन्सर लगाएंगे। फिर मैं एक दूसरा कॉन्टूर ले रही हूँ और ये हो गया एक लाइट कलर में और इसको हम लगाएंगे अपनी नाक पे यहाँ। अच्छा, अब जो है मैं अपना फेवरेट ब्राउन्सर यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का, जापानीज के ब्रश के ऊपर और यहाँ पे हमने ऐसे लगाया, ठीक है। दूसरी तरफ लगाया। देन अब यहाँ पे हमने अपने जॉ लाइन के ऊपर लगाया और फिर हम लेंगे अपना फैन ब्रश जो है मोर्फी M310 का। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ वो सेम ब्रशेस हैं अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब ब्रशेस लेंगे तो वही आप यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ब्रश हर उसमें ट्यूटोरियल में यूज़ करें या हर जब आप कर रहे होंगे अपना मेकअप। जो ब्रशेस आप यूज़ करते हैं वही बेसिकली आपके रहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा ब्राउन्सर। अब जो है मैं ज़रा भूल गई थी कि मैं अपनी आइज़ के नीचे जो हूँ एक ब्राइटनिंग पाउडर लगाऊँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ KKW ब्यूटी का ब्राइटनिंग पाउडर नंबर 2 और बस उसको यहाँ पे हमने लगाना है और इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। देखें आप, लग रहा है ना कि फ़र्क पड़ा है कि एक आँख जो है ज़रा अवेक ब्राइट जागी हुई लग रही है और दूसरी थोड़ी सी डल हुई हुई है। तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब जो है हम प्रोडक्ट लेंगे इस ब्रश के ऊपर और हमने यहाँ पे इसको क्लीन करना है कॉन्टूर को, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक यहाँ पे यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब जो है हम एक बड़ा ब्रश लेंगे, उसको वाइप अवे करना है हमने। अच्छा, अब हम आ रहे हैं हाइलाइटर की तरफ और मैं यूज़ कर रही हूँ मार्क जेकब्स का डू ड्रॉप्स, ठीक है। एंड देन ओके, सो अब हम लेंगे ब्रश और ब्रश को हम लेके इस तरह से अपने हाथ के पीछे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाया इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ
फिर मैं अपना लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। I think that's good. Okay. अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही एक नेचुरल सी फिनिशिंग देती है। तो आर्टिस्ट कटोर की ब्रांड में हॉट डैम है कलर, और वो हम एक ब्रश पे लेंगे, मोर्फी M510, और हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक, अब जो है हम ब्लश लगा रहे हैं, और मैंने यूज़ किया है ग्लॉसियर का डस्क एंड इलिया, आई गेस इसको प्रोनाउंस करते हैं, बिफोर टुडे। एक है पीच, एक है पिंक। यहाँ पे लगाएंगे अपने चीक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों को इसलिए भी मिक्स किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक पिंकिश पीच कलर चाहिए था। अब जो है मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैक वार्म सोल मिनरलाइज ब्लश। अब सबसे पहले जो है मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ हुदा ब्यूटी का इन बॉम्बशेल। अच्छा, दूसरा लिप लाइनर जो है मैं ले रही हूँ कलर पॉप का इन कोलैबोरेशन विद आईलेशर ई। अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का इन पिलो टॉक, और एक बड़ा लाइट सा ये पिंक कलर है, तो इसको हम ऊपर से लगाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। और बस हम इसको अब फिनिशिंग टच दे रहे हैं, तो मैं लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ बेका कॉस्मेटिक्स का क्रिस्टी टीगन का कोलैबोरेशन, और ये बस हम लेंगे ऊपर से। ओके, मैं ऊपर से ज़रा ये भी ट्राई कर लूँ। ये ज़रा एक नेचुरल सा कलर है, बीच बम। It's just the state of the art. State of the art. State of the art. ओके माय लव्स, ये लुक मैंने कंप्लीट कर लिया है। इयररिंग्स मैंने पहन लिए हैं, साथ में मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, और मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार शादी में जाने के लिए। तो अगर आपको लुक ये पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे एक ज़रूर कमेंट नीचे लिखिएगा क्योंकि मैं पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई करूँगी। जाने से पहले बस इतना सा कहूँगी कि ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आपके साथ। टेक केयर, लव यू गाइस सो मच, बाय। Hello. Oh wait, hold on. Welcome back to my channel, and I screwed that one up. Take 2 again. Glamorous सा wedding tutorial किया है. I hope आपको इतना ही अबे यार मैंने खराब कर दिया. Okay, now. It's just the state of the art.